रामायण के बालकांड अर्थात प्रथम सर्ग के अब तक हमने 94 पद्यों का अध्ययन किया है। अभी तक इससे पूर्व पद्यों में हमने राम के राज्याभिषेक होने पर राम के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन का अध्ययन किया और आज हम एक शासक के रूप में राजा को जो कार्य किए जाने चाहिए, एक योग्य शासक के लिए जो कार्य है उनका उल्लेख किया गया है कि राम द्वारा एक शासक के रूप में कौन कौन से कार्य करने योग्य है, उनका उल्लेख 94 से 96 तक के पद्यों में है। इसमें कहा गया है कि अश्वमेध शतैर इष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकै गवाम कोटि अयुतम दत्वा विद्वद्भ्य विधिपूर्वकम असंख्य इयम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशान शतगुणान स्थापिष्यति राघव चातुर्वर्ण्यम च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। राजा जो है एक शासक बन करके राम जो है एक शासक के रूप में कौन कौन से कार्य करेंगे उनका वर्णन है कि महायशः राघव, राघव रघुकुल के वंशज राघव राम जो है वो महायशा महान यश वाले, महान यश अर्थात जिन्होंने असंख्य राक्षसों का नाश करके महान कार्य को संपन्न किया था, इसलिए वो महायशा महान यशस्वी महान यश वाले राघव राम ने अश्वमेघ शतई, अश्वमेघ नामक एक यज्ञ होता है, शतई अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञों को इष्टवा संपादित करके 100 अश्वमेध यज्ञ तथा बहु सुवर्णकई, बहु सुवर्णक नामक यज्ञ है वो इष्टवा संपादित करके सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ और बहु सुवर्णक जो यज्ञ है उनको संपादित करके विद्वद्भ्य विद्वानों के लिए, विद्वानों को कोटि अयुतम, कोटि अर्थात करोड़, अयुतम अर्थात 10,000, तो कोटि अयुतम अर्थात 10,000 करोड़ की संख्या में ग्वाम दत्वा, ग्वा माने गायों को, दत्वा माने दे करके, विद्वानों को 10,000 करोड़ गवाम दत्वा गायें दे करके और ब्राह्मणेभ्य और ब्राह्मणों के लिए असंख्य इयम धनम, असंख्य अर्थात असीमित मात्रा में धनम दत्वा धन दे करके, संपत्ति दे करके राजवंशान, राजवंश को या राजवंश में शतगुणान, राजवंश में शतगुणान सैकड़ों गुणों को स्थापिष्यति स्थापित करेंगी। अस्मिन् च लोके और इस लोक में, इस संसार में चातुर्वर्ण्यम, जो चातुर्वर्ण्यम 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उनको स्वे स्वे धर्मे अपने अपने धर्म में अपने अपने कर्तव्य में नियोक्ष्यति नियुक्त करेंगे, लगाएंगे, अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाएंगे। तो महायशा अर्थात महान यश वाले, महान यश का तात्पर्य है कि राम ने अनेक भयंकर राक्षसों का वध किया था और महान कार्यों को संपन्न करने के कारण, इसलिए महान यश वाले राघव राम ने अश्वमेघ शतई, शतई यानी सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ तथा बहु सुवर्णकई अथवा बहु सुवर्णक नामक यज्ञों को इष्टवा संपन्न करके, संपादित करके। अब एक अश्वमेघ यज्ञ है
ये जो प्राचीन समय में राजा थे, वो राजा अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा से ये यज्ञ किया जाता था। इस यज्ञ में एक राजकीय अश्व को सजा धजाकर सुसज्जित करके और स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, और उस अश्व को जो कोई पकड़ लेता था उसके साथ सेना युद्ध करती थी, और युद्ध में जब सेना जीत जाती तो वह प्रदेश भी उस राजा के राज्य के अधीन हो जाता था। यानी कि एक चुनौती था, जो घोड़ा था, ये अश्व एक चुनौती था कि जो इसे पकड़ लेगा उसके साथ हमारी सेना युद्ध करेगी, और वो यदि युद्ध जीत जाती है तो वो उसका जो अश्व को पकड़ने वाले का राज्य है वो उस राजा के अधीन हो जाता जिसने यह अश्व छोड़ा था। इसी प्रकार एक ये बहुस्वर्णक यज्ञ है। इसमें अनेक प्रकार के स्वर्ण, जैसे नाम से ये स्वर्ण यानी सोना, अनेक प्रकार के सोने से बने हुए उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। बहु यानी बहुत सारे, स्वर्णक माने सोने, बहुत सारे सोने के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था इसमें। तो यशस्वी राम ने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों तथा बहुस्वर्णक यज्ञों को इष्टवा संपादित करके विद्वद्भ्य और विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए, विद्वानों को विधिपूर्वक शास्त्रानुसार कोटि आयुतम 10,000 करोड़ गवाम दत्वा गाय देकर, ब्राह्मणेभ्य और ब्राह्मणों के लिए असंख्यम धनम दत्वा असंख्य असीमित मात्रा में धन देकर, राजवंशान शतगुणान स्थापित, राजवंश में शतगुणान सैकड़ों गुणों को स्थापित करेंगी। अस्मिन च लोके, और इस संसार में, चातुर्वर्ण जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उन चारों वर्णों को स्व धर्मे, अपने अपने धर्म में, अपने अपने कर्तव्य में, जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का है प्रजा का रक्षण करना, और वैश्य का व्यापार, और शूद्र का सेवा कर्म। तो ये जो अपने अपने कर्तव्य कर्म है उनमें स्व धर्म में, अपने अपने धर्म में, धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से, कर्तव्य में नियोक्ति लगाएंगे, नियुक्त करेंगे, सबको अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाएंगे। तो ये जो कार्य बताए गए इतने, ये एक शासक के द्वारा करने योग्य कार्य हैं, उनका वर्णन इन पद्यों में किया गया है।